अभिव्यक्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और बगैर आपके मौलिक अधिकार के किसी भी देश की आज़ादी नागरिकों की अधूरी रहती है। हमारे संविधान ने ये व्यवस्था की है कि हम सब नागरिक अपनी उन्नत सोच रखें, वैज्ञानिक सोच रखें, विश्लेषक दृष्टि रखें और ये तब तक अधूरी है जब तक हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्रता नहीं। अलग अलग समय पे अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस पर सीधा कुठाराघात करने की कोशिश की है। इसी में कई कदम आगे हरियाणा सरकार निकल गई, जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक बैन लगाया। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था जिसमें खाली कोविड से जुड़ी हुई सूचनाओं पर रोक लगानी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ के बड़ौदा उपचुनाव को देखते हुए पूरी तरह सोशल मीडिया पे डीसी के माध्यम से एक बैन लगाया। इसी बीच में सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया कि आप इसमें आईटी एक्ट के तहत आप कहीं भी पोस्ट के लिए, अभिव्यक्ति के लिए आप पे ना देशद्रोह लगेगा, ना आप पे कोई मुकदमा दर्ज होगा। इन्हीं हालातों में चल के आज हाई कोर्ट ने भी इसी तरह का एक फैसला लिया है कि भाई कोई भी सोशल मीडिया पे बैन नहीं किया जा सकता। तो ये जिस तरह की गतिविधियां सरकार की बढ़ रही हैं, ये किसी तरह से आज आंदोलन से जुड़ी हुई एक्टिविस्टों की आवाज़ को कुचलने का एक प्रयास है। इसी में हमारे जसवीर सिंह की देखिए एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के कुछ शहरों में सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ चैनल चलाए जा रहे हैं उनको बंद कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। कैथल में आदेश है, करनाल में है, भिवानी में है और कई शहरों में, इस पूरे हरियाणा में एकदम नहीं है। जिला उपायुक्तों के माध्यम से आदेश जारी किए गए हैं। कैथल में जो आदेश पारित किया गया है उसमें कहा गया है कि जब तक अगला निर्णय नहीं आ जाता, अगला आदेश नहीं दिया जाता, तो तब तक ये चैनल, जो न्यूज़ देते हैं लोगों को सोशल मीडिया पर, वो बंद कर दिए जाते हैं। कारण बताया गया है कि इससे कोरोना महामारी के दौरान जो अफवाह फैल सकती है उसकी संभावना है, तो इसीलिए बंद कर दिया गया है। और बंद करने का कानूनी अधिकार जो कहा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को दिया गया है। मैं किसान के माध्यम से अपनी बात लगातार रखता हूं, तो मुझे लगा कि कुछ सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल चलाने वाले लोग हैं वो किसान के हक की बात करते हैं, हमेशा हमारे अधिकारों की बात करते हैं और हमारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं। लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो मैं कहता हूं कि किसानों को भी चुप नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो हमारे अधिकारों की बात करता है तो हम भी सोचते हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसी जब ये बात मैंने जो वो नोटिस पढ़ा कि कई जिलों में उपायुक्त ने निकाला है कि आप इस चैनल को, कोई भी चैनल हो, इनको बंद कर दीजिए अगले आदेश आने तक, तो फिर मैंने थोड़ा सा वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया उसमें आलोक श्रीवास्तव की PIL है जो यूनियन ऑफ इंडिया के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, वो मुकदमा है 31 मार्च का वो मुकदमा है, उसके बिहाफ पर ये फैसला दिया गया है। और वो कुछ चीज़ें अपने आदेश में उपायुक्त महोदय ने दी हैं कि ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके तहत आप पेंडेमिक एक्ट लगा है और आप अफवाहें फैला सकते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत खबरें जा सकती है जिससे अफवाह फैल सकती है इस महामारी के दौरान, इसीलिए इनको कंट्रोल किया जाए और अफवाहों को ना फैलने दिया जाए। इस पर भारत सरकार को काम करना चाहिए। तो DC महोदय उसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का कोई रजिस्ट्रेशन है, उनके पास उनके सूचनाओं का तरीका है और उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन है, उनकी गणना करने की विधि है, उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन का जो भी तरीका होगा वो सब कुछ है। लेकिन सोशल मीडिया का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि हम किसको नोटिस करें, किसको नोटिस भेजें। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो निश्चित रूप से है कि अफवाह न फैले, इसे रोकने के लिए करना चाहिए। 31 मार्च का वो फैसला आया, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और 1.5 महीने के लगभग बाद ये फैसला सुनाया गया है। चिंता हुई है 1.5 महीने बाद। सरकार ने उपायुक्तों को आगे करके सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढा है, क्योंकि मुझे लगता है बड़ौदा उपचुनाव सामने है पूरे। और उन जिलों में मैं देख रहा हूँ, कई जिले, ज्यादातर वो जिले हैं जिनमें कोरोना महामारी का वो स्थिति नहीं रही है जो चिंताजनक होनी चाहिए थी। कंट्रोल कर गए हैं लोग और जिन चैनल्स को बंद करने की कोशिश की गई है वही चैनल जागरूक कर रहे थे लोगों को, वही चैनल सचेत कर रहे थे कि आप मास्क लगाइए, हाथ धोइए और वो सारी चीजें फैला रहे थे। उन्हीं चैनल्स को बंद किया गया है। और 1.5 महीने बाद
अब जो चिंताजनक बात है, जो गंभीर बात मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, जो सब या तो जिन्होंने आदेश पारित किया है वो समझे, या फिर जिनके लिए हम हमारे सोशल मीडिया के भाई हैं वो थोड़ा सा पढ़ें। जब हमने वो आदेश निकाला, अब तो इंटरनेट पे सब कुछ है, जो अलक आलोक श्रीवास्तव की जो PIL है वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उच्चतम न्यायालय ने, वो आदेश हमने इंटरनेट से निकाला है उसमें। और जो DC महोदय ने अपने आदेश में जो उसकी लाइनें दी हैं, जो कोट किया है, उनमें कितना अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की व्याख्या ही अलग कर दी, मैं तो कहता हूं गडमड कर दिया, अलग कर दिया। जो चीज ऐसी थी जिस पर आवाज उठ सकती थी, उन लाइनों को हटा दिया गया। और वो मैं नहीं बोल रहा, आप इंटरनेट पे सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। इस उपायुक्त महोदय ने वो शुरू होता है कि उन्होंने टेड्रोस एडनोम जो WHO के डायरेक्टर जनरल है उनकी बात से शुरू किया है, और फिर वो खत्म किया, कहाँ खत्म किया है, डिसिमिनेटेड वर्ड आता है, आप देख लीजिएगा, आपके सामने इस वीडियो में आएगा, वहां पर बात को खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें कहा गया है कि अगर ऐसे महामारी फैलने का डर रहता है, अफवाह फैलने का डर रहता है, अगर इसे आप नहीं मानेंगे तो पैंडेमिक एक्ट जो लगा हुआ है 2005 वाला, तो उसके तहत आपको 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। वो चीजें इसमें बताई गई हैं। जब डिसेमिनेटेड शब्द आप इसमें देखिएगा, इस कोर्ट आदेश को निकालकर डिसेमिनेटेड शब्द जो DC महोदय ने दिया है, इसके बाद 3 लाइनें जो सबसे महत्वपूर्ण इसी फैसले में थी, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, कि जहां पर लगता था कि ना हम कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोर्ट ने भी अपनी जिम्मेदारी से डिसीजन दिया था, वो लाइनें हटा दी गई। वो इज वेल नोन दैट पैनिक, मतलब 3-4 लाइनें कोर्ट के आदेश की हटा दी गई हैं, और अंतिम की जो पहरा उसका वो डाल दिया गया है। और इसके बाद कोर्ट के आदेश में क्या है, डिसेमिनेटेड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट समझने की चीज है, ए डेली बुलेटिन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ऑल इंडिया एवेन्यूज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, मतलब जितने मीडिया के माध्यम उनमें इंक्लूडिंग सोशल मीडिया को, एंड फॉर्म्स टू क्लियर द डाउट्स ऑफ पीपल वुड बी मेड एक्टिव विद इन ए पीरियड्स ऑफ 24 आवर्स एज सबमिटेड बाय द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कोर्ट ने बैन नहीं किया सोशल मीडिया को, बताया जाता है, सोलिसिटर जनरल ये बात कह रहा है कि हमने ये चीजें हम बताते हैं, सारे मीडिया के जितने माध्यम उनमें सोशल मीडिया भी है। और जो एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हटाई गई है उपायुक्त महोदय के द्वारा, वो क्या है, कोर्ट जो कह रहा है इस लाइन के बाद, वी डू नॉट इंटेंड टू इंटरफेयर विद द फ्री डिस्कशन अबाउट द पेंडेमिक, कि जो पेंडेमिक, जो महामारी को लेकर स्वतंत्र बहस है, हम उसे नहीं रोक रहे, बट डायरेक्ट द मीडिया रेफर टू एंड पब्लिश द ऑफिशियल वर्जन अबाउट द डेवलपमेंट्स। मतलब हम जो स्वतंत्र बहस है उसे हम नहीं रोक रहे, कोर्ट कह रहा है हाँ, जो ऑफिशियल वर्जन है, ऑफिशियल प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर दें, वो CMO दें, मुख्यमंत्री हरियाणा दें, या भारत का प्रधानमंत्री दें, उसे चलाएं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ अफवाह से रोके, कोर्ट कह रहा है। लेकिन DC महोदय कह रहे हैं सब कुछ बंद कर दो। मतलब कैसे, कि अगर रोड पे शराब पीकर गाड़ी चलाना गलत है, तो शराब पीने वालों की पहचान करना मुश्किल है, उसे छोड़कर गाड़ी, रोड ही बंद कर दो, वहां गाड़ी ही ना चलने दो। ये कौन सा तरीका है? हमारे देश के लिए आपदा है। मुझे तो लगता है हरियाणा सरकार के लिए तो एक अवसर है, जिसको चुप करना है, महामारी का नाम लेकर चुप कर दो। कोई सड़क पे आना चाहे तो महामारी का नाम कर लेकर उसे चुप बंद कर दो। आप लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं, हाँ वो बेचारे नहीं इकट्ठा होंगे क्योंकि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के सरकार के साथ खड़े हैं। वो बात अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ कुछ चीज है तो वो खड़ा करते, वो भी बंद कर दो कि ना, हाँ कहां करो भाई, न्यूज चैनल और अखबार हम जानते हैं, हम जैसे छोटे लोगों की बात कौन सुनेगा, एक सामान्य किसान की बात कौन सुनेगा। किसान की बात मीडिया वाले लोग सुन, सोशल मीडिया पर जो बेचारे काम कर रहे हैं लोग, वो सुनने वाले थे। हमारी बात तो गई, वो बंद कर दिया गया। और कैसे अपने अनुसार सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को तरोड़ मरोड़ कर पेश करके, मुझे तो हद आ रही है, किसी ने पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, आप कर क्या रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों के लिए आप कानून की बात करें। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हमारे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है कि आप कितने लोग हैं। भाई साहब 20 रुपए का रजिस्टर आता है, कोर्ट में वहां अपने ऑफिस में रखिए और कहिए कोरोना महामारी से संबंधित कोई खबर नहीं दिखाएंगे। कोरोना महामारी से संबंधित जो खबरें वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग दे रहे हैं। और हद की तो बात यह है, सोशल मीडिया को बंद करने को जो फरमान जारी किया गया वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। कहीं किसी न्यूज चैनल पे हमने ये खबर नहीं देखी, कहीं शायद अखबार में नहीं देखी। कैसा आप लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, मैं सिर्फ जो मुख्य बात है, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी आवाज बेचारे सोशल मीडिया,
कैसे जिन लोगों को नौकरी इस सेक्टर में नहीं मिल रही थी वो फील्ड में आकर फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपने चैनल बनाकर लोगों की आवाज़ उठा रहे थे अपने चैनल को कि लाइक्स बढ़ाने के लिए, वो चाहे वो लाइक बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो करियर बनाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो हर छोटे से छोटे गांव की अंतिम गली तक पहुंच रहे थे, टूटे हुए घरों तक पहुंच रहे थे, उस कोने पर पड़े हुए किसान के तक पहुंच रहे थे, वो अपनी रीच को बढ़ा रहे थे और उनकी आवाज को दूर तक पहुंचा रहे थे। इसमें कभी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस समय बहुत छोटे से अखबार ने आवाज उठाई थी, उसका मजाक उड़ाया गया था, उस समय सरकारी कानून उसको धमकाया भी गया था, उसके खिलाफ एक्शन भी लिए गए थे कि आप इस फैक्ट्री के खिलाफ कैसे आवाज उठा रहे हैं। और जब उस फैक्ट्री में हजारों लोग मर गए फिर उस आदमी को सम्मानित भी किया गया था। यही हमारे देश में होता है, जो आवाज उठाता है उसे चुप कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि जो एक ऐसा माध्यम, एक विज्ञान का एक ऐसा बदलाव है जिसे आपको स्वीकार करना चाहिए। और हम जैसे 5-5, 7-7 हजार में हमारे पत्रकार बंधु, आप पत्रकारिता के सेक्टर को जानते हैं, बेचारे अपनी जिंदगी सिर्फ समाज सेवा के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनका शोषण होता रहता है। सोशल मीडिया एक माध्यम आया था जिसके माध्यम से वो अपनी योग्यता को लोगों के सामने दर्शा सकते थे, उनमें लिखने का हुनर था, बोलने का हुनर था, तो वो लोगों के बीच जा रहे थे। आपने वो बंद कर दिया, आपने उनके करियर पर लात मार दी और बंद कर रहे हैं। और हद की तो बात जो जिस लाइन से चिंता है कि अगले आदेशों तक बंद कर दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी सुन रहे हैं, हरियाणा सरकार बना रही है, अभी बना रही है, बना नहीं है 10 साल में पॉलिसी नहीं। 2 साल से तो मैंने देखा आपके सरकारी पाठ्यक्रम में आप पॉलिसी नहीं बना पाए। और कसूर किसका निकाल रहे हैं? जिसने पेज बनाया उसको पॉलिसी बनानी थी हरियाणा सरकार को। हरियाणा सरकार 10 साल से कोई पॉलिसी नहीं बना रही, जब से आप पढ़ा भी रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं, तो आप चुप रहिए, जब तक पॉलिसी बनेगी कब तक किसी को नहीं पता, आपको बनानी, आपको भी नहीं पता। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा अगर सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, बेचारे फेसबुक पर लाखों लाइक के लिए मेहनत करते हैं जो लड़के, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो लाखों लाइक्स में पहुंचते हैं या यूट्यूब सब्सक्राइब्स में पहुंचते हैं, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर कुछ दिन उनका चैनल बंद रहता है, उनका पेज बंद रहता है और उस पर एक्टिव वो नहीं रहते हैं, तो वह पेज की रीच कम हो जाती है। फेसबुक और यूट्यूब के ये गाइडलाइंस हैं, अगर वहां पर आप एक्टिव नहीं है तो आपकी रीच कम हो जाएगी। आपने लाखों रुपए लगाकर, उन लड़कों ने इतनी मेहनत लगाकर, सालों लगाकर अपने पेज बढ़ाए और आप कहते हैं हमारे पास पॉलिसी नहीं, आप बंद कर दो। क्या आपने खेल बना रखा है? मतलब आपको उनके वित्तीय अधिकार की चिंता नहीं, शराब बेचने वालों के वित्तीय अधिकार की आपको चिंता है, लेकिन पत्रकारों के वित्तीय अधिकार की आपको कोई चिंता नहीं है। मुझे तो यह लगता है कि अभी चुनाव नजदीक है तो सरकार को लग रहा था कि कैसे इन लोगों को कंट्रोल किया जाए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्रकार, ये प्रिंट मीडिया, उनको तो आप ऐड देंगे, बड़े चैनल, बड़े अखबार हैं, उनको तो रोक लेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे लड़के माइक उठाए घूम रहे, लोगों की चिंताएं करें, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो चुनाव, बड़ौदा उपचुनाव नजदीक है, तो कंट्रोल करने का तरीका आपने कह दिया कि बंद करो, इनको बंद ही कर दो। जैसे शराबी की शराब को नहीं देखना कि कौन कौन शराब पिए, ड्राइवर को ही बंद कर दो, कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। कौन सा तरीका है ये? आत्मनिर्भर बनाने का तरीका भारत को। कुछ युवा बेचारे पत्रकारिता पढ़ के वो आत्मनिर्भर अपनी मेहनत से बन रहा है, आप उन्हें घर बैठा रहे हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं, पहले तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। दूसरा, ये गलती आपकी है कि आप पॉलिसी नहीं लेकर आए, और इस गलती की सजा उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जो लोग पॉलिसी से जिनका कोई लेना देना नहीं। जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, हमने पॉलिसी नहीं बनाई, हाँ कह दिया अगले आदेश तक बंद है। आपका अगला आदेश अगर सृष्टि के अंत तक हुआ तो बस आपने अपनी गलती को यह नहीं माना कि अभी तक हम नहीं बना पर इतने दिन में हम बनाकर दे देंगे। तो इसमें मैं कहता हूं किसी भी रूप में जो बेचारे छोटे छोटे युवा पत्रकार इसमें काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, इसमें हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। और उपायुक्तों के पीछे खड़ के खेल रही है, उपायुक्तों को आगे किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत व्याख्या करके खेला जा रहा है।